अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम मोहम्मद हुज़ैफ़ा वाइब कोडिंग वाला है और मैं रेहान स्कूल की कैंपस में टीचर्स ट्रेनिंग बूट कैंप में ऑलमोस्ट 2 मंथ्स एंड फ्यू डेज से इनरोल्ड हूँ। और आज का मेरा इंटरव्यू है टीचर्स ट्रेनिंग के स्टूडेंट के साथ, दानियाल नागोरी। तो सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम दानियाल, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी। अल्लाह का शुक्र ठीक भाई, आप सुनाए कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा दानियाल, आज का जो मेरा इंटरव्यू होगा वो आपसे एक बहुत ही बेसिक लेवल का इंटरव्यू होगा। मैं आपसे कुछ सवालात करूँगा आपके ख़ुद के रूटीन के बारे में, आपके रेहान स्कूल के बारे में, आपके टास्क के बारे में। और मैं चाहूँगा कि आप उसको डिटेल में एक्सप्लेन करें ताकि हमारे इंटरव्यू देखने में भी और हम लोग के एक्सपीरियंस में भी करने में भी इंजॉयबल हो। तो सबसे पहले आप मुझे अपना इंट्रोडक्शन दे दें कि आप कहाँ से हैं, कितने साल के हैं, कितने बहन भाई हैं, क्या करते थे, अब क्या हुआ, ये सब थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दें। सॉरी दानियाल, आपका माइक म्यूट है, आप अनम्यूट करके इंट्रोडक्शन दे दें। मैं शाह लतीफ़ की रिहायश से रहता हूँ। शाह लतीफ़ 17 से। मैं मैट्रिक हुआ भी मेरा। मैं रेहानी स्कूल आया हूँ कंप्यूटर कोर्स करने के लिए। कुछ सीख कर जाना चाहता हूँ यहाँ से। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो अब आप मुझे ये बताएं दानियाल कि आपको रेहान स्कूल के बारे में कैसे पता चला? रेहान स्कूल का कैसे आपको आइडिया आया और आपने कैसे ज्वाइन किया, ये थोड़ा सा पूरा प्रोसेस बताएं हमें। ये मैंने एक वीडियो देखी थी, आपका फेसबुक पे चैनल है। मैंने आपकी वहाँ वीडियोस देखी हैं, बहुत अच्छी लगी। फिर वहाँ से इसलिए मैंने वीडियो देखकर मैं यहाँ तक पहुँचा। ठीक है। अच्छा, तो आप अपनी फैमिली के बारे में बताएं दानियाल कि आप लोग कैसे हैं, क्या हैं, पहले आप कहाँ पढ़ते थे? जब रेहान स्कूल आए उससे पहले आप कहाँ पे पढ़ते थे, कैसे पढ़ते थे, क्या पढ़ते थे, क्या फील्ड थी, कहाँ तक पढ़ा हुआ है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। पहले मैं हम रेस कॉलोनी में रहते थे। फिर वहाँ से शिफ्ट हुए शाह लतीफ़। फिर वहाँ मैंने स्कूल में एडमिशन लिया, दीना पब्लिक में। फिर वहाँ से मैट्रिक किया। मैट्रिक के बाद मैंने आपकी वीडियोस देखी, मुझे आपका स्कूल अच्छा लगा। तो फिर मैंने आपका स्कूल ज्वाइन कर लिया। लेकिन यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ सीखने को मिला है मुझे। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो अब आप मुझे बताएं कि आप टीचर्स ट्रेनिंग में हैं, तो टीचर्स ट्रेनिंग में आपने अभी तक कितने टास्क कर लिए, कितने टास्क होते हैं और किस किस किस्म के होते हैं? जैसे चैट जीपीटी पोस्ट एक मुझे पता है, एक इंटरव्यू जो हम कर रहे हैं वो पता है। इसी तरीके के तमाम जितने भी आपको पता हैं उनको आप गाइड करें और ऐसे गाइड करें जैसे मुझे पता ही ना हो कि वो क्या है। तो वो उसके बारे में थोड़ा सा मुझे बताएं और जो देख रहे हैं उनको बताएं कि कितने किस किस किस्म के टास्क हैं और टोटल कितने टास्क होते हैं इसके अंदर, टीचर्स ट्रेनिंग बूट कैंप के अंदर। टोटल तो इसमें 250 टास्क के करीब है। मेरे अभी हुए हैं पोस्ट विद चैट जीपीटी हुए हैं, जिसमें पिक्चर बनानी होती है एआई से पिक्चर बना के अपलोड करनी होती है, वो सब टास्क कंप्लीट करने होते हैं। अभी मेरे पोस्ट विद चैट जीपीटी जो हुए हैं और टेडस के टास्क हुए हैं, इसमें से 18-20 टास्क हैं, वो भी मेरे कंप्लीट हो चुके हैं। और अभी इंटरव्यू रहता है, इंटरव्यू के टास्क इंशाल्लाह कंप्लीट करना है। और आगे कोडिंग है, इंटरव्यू से पोस्ट विद इंटरव्यू है, बहुत चीज़ें, बहुत कुछ सीखने को बिल्कुल। मिलता है यहाँ पे। जी, जी, बिल्कुल। अच्छा, मैं आपको ये कहूँगा कि जब आप इंटरव्यूज़ कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपने अभी इंटरव्यू स्टार्ट कर दिए हैं, क्योंकि इंटरव्यूज़ को साथ-साथ लेके चलना ही बेहतर है। रोज़ का आप किसी से एक इंटरव्यू करें और किसी को एक इंटरव्यू दें, तो आपको 25 दिन में आपके 25 इंटरव्यू भी क्लियर हो जाएँगे। उसके साथ-साथ आप अपने कोडिंग टास्क हो गए, कॉ टॉक विद चैट जीपीटी अभी आपकी बाकी है, वो सब आप करते रहेंगे तो आपका म इंशाअल्लाह बहुत जल्दी मिनिमम टाइम में ये ख़त्म हो जाएगा। तो दानियाल, आप मुझे बताएं कि चैट जीपीटी पोस्ट कैसे बनाते हैं? बिल्कुल पहले प्रॉम्प्ट से लेके टास्क सबमिट करने तक स्टेप बाय स्टेप तीनों फेसबुक अकाउंट्स पे, फेसबुक का अकाउंट होगा, यूट्यूब का, लिंक्डइन का, इन सब पे कैसे पोस्ट करते हैं, कैसे सबमिट करते हैं, कैसे इमेज बनाते हैं, डाउनलोड करते हैं, ये सब मुझे स्टेप बाय स्टेप गाइड करें। ये गूगल अकाउंट है, उसमें मैंने फेसबुक बनाया हुआ है, लिंक्डइन का पोस्ट बनाया हुआ है। और एक रियान स्कूल की तरफ से एक पोर्टल है, वो उन्होंने मुझे पोर्टल दिया और उन्होंने बोला टास्क कंप्लीट करो। अब मैंने स्टेप बाय स्टेप पहले
फेसबुक का अकाउंट बनाया, वो एआई का पोर्टल से वो कॉपी लिंक किया, फिर एआई को दिया, एआई से पिक्चर बनाई, वो डाउनलोड की, फिर फेसबुक पे किया उसको, उसका टॉपिक डे हर चीज़ लिखा, और उसका क्या मकसद, हर चीज़ टॉपिक वॉपिक लिख कर उसको पोस्ट किया, फिर उसको कॉपी लिंक किया, फिर वो सबमिट किया। और ऐसे ही फिर मैं लिंक्डइन में गया, लिंक्डइन में भी ऐसे ही किया कि उसका टॉपिक उठाया, एआई से पिक्चर जो बनाई थी वो डाउनलोड की, और डाउनलोड करने के बाद उसको भी पोस्ट किया, और पोस्ट करने के बाद उसको सबमिट किया। फिर इसका ये बाय स्टेप मेरे ये पोस्ट जेएनटीयू के कंप्लीट हो चुके हैं। अच्छा, ठीक है। तो अभी तक ये आपका पहला इंटरव्यू है, तो ये आपका पहला इंटरव्यू है दानियाल? जी जी, अभी तो ये मैंने पहले अभी तक इंटरव्यू किया। ठीक है। तो आपको अभी तक कितना अर्सा हो गया यहाँ पे रेहान स्कूल में टीचर्स ट्रेनिंग बूट कैंप? अभी तक मेरे को यहाँ पे 1 मंथ हो चुका है, मैंने बहुत कुछ सीख अच्छा। लिया है। हाँ। तो अब आप मुझे बताएं कि 1 मंथ में आपको अपने अंदर क्या फ़र्क महसूस हुआ, थोड़ा बहुत। अब जैसे मैं अपना बता दूं आपको, तो शुरू शुरू में मैं नहीं बात कर सकता था, मुझे बहुत हिचकिचाहट होती थी बात करते हुए। और जिस तरीके से आप पहले इंटरव्यू दे रहे हैं तो वो बहुत अच्छा इंटरव्यू दे रहे हैं आप, लेकिन मैं अगर होता तो मुझे बहुत ज़्यादा हिचकिचाहट होती, जो मेरा एक प्रॉब्लम था। तो वो मैं जब यहाँ पे 2 महीने रहा तो मेरा ये प्रॉब्लम ख़त्म हो गया। तो आपके साथ क्या ऐसा प्रॉब्लम है? मुझे लग तो नहीं रहा, जहाँ तक मैं हूँ, या हो सकता है मैं गलत हूँ, 1 महीने पहले आपको ना बोलने आता हो, ना बोल पाते हो। तो आपको क्या फ़र्क समझ आया अपने अंदर इस 1 महीने में रेहान स्कूल आने के बाद? मैंने पहले टेटर्स किए, उसमें से बहुत सारे गलत हुए, वो मेरे सही नहीं हुए, फिर प्रैक्टिस करता रहा, उसके बाद बावजूद मैं सही हो चुका। पहले तो मुझे इंटरव्यू भी आता था, मैंने कभी इंटरव्यू दिया भी नहीं, यहाँ के मैंने बहुत कुछ सीखा, पिक्चर बनाना सीख ली, इंटरव्यू भी देना सीख ली, आज ये मेरा पहला इंटरव्यू, आज ही माशाल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है, आपने तारीफ की, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अब आप मुझे ये बताएं दानियाल, जैसे हम दो रूटीन्स को दिमाग में रखते हैं। पहला रूटीन वो रखते हैं आपका जिसमें आप रेहान स्कूल नहीं जाते थे, जिसमें आप सादा स्कूल जाते थे, या जो आपको समझ आए जिस टाइम का आप रूटीन बताना चाहें। उसमें आपका उठने से लेके सोने तक पूरे दिन का क्या रूटीन होता था, और अभी रेहान स्कूल आने के बाद आपका क्या रूटीन है, और किस किस टाइम पे आप रेहान स्कूल आते हैं, मतलब पूरा एक डेली रूटीन कि आप क्या कैसे करते हैं। उसमें आप कुछ बता सकते हैं, जितना चाहें बता सकते हैं, कोई मसला नहीं। पहले मैं जैसे पब्लिक में जाता था, सुबह 7 बजे, 7:30 बजे जाता था, 1 बजे हमारी वहाँ की छुट्टी हो जाती थी, 1 बजे छुट्टी होगी, घर आते थे, नमाज वमाज पढ़ के खाना खाते थे, 2 बजे आ जाते थे, कुछ टाइम आराम करते थे, फिर कोचिंग चले जाते थे, कोचिंग से आकर मगरिब के टाइम मदरसा जाते थे, मदरसे से छुट्टी होती, ईशा के टाइम आते, घर आते, खाना वाना खाते, कुछ टाइम स्पेंड कर लिया बाहर दोस्तों के साथ, फिर घर आके सो जाते थे, यही रूटीन थी। अभी रेहान स्कूल के आने से ये आए, जब से रूटीन है, यहाँ पे आ जाते 1 बजे, 5 बजे छुट्टी होती है, फिर घर जाते हैं, खाना वाना खा के, नमाज वमाज पढ़ के कुछ टाइम घर बैठते हैं, फिर मगरिब में वही मदरसा जाते हैं, फिर ईशा में छुट्टी होती है, वही रूटीन है, पहले से रूटीन चेंज हो गया। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात है ये। तो मदरसे में आप क्या कितना हुआ क्या पढ़ते हैं आप, हाफिज हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह हिफ्ज़ हो गया है, हिफ्ज़ ही कर रहा हूँ, दुराई कर रहा हूँ दोबारा, हिफ्ज़ ज़्यादा जी याद जी। करते, तरावी और पढ़ानी होती है, हाँ इसलिए जी, हाँ याद जी, रहा। ऐसे ही। मैं खुद भी हाफिज हूँ, तो तरावी सुनाना होता है तो पूरा साल चीज़ों को लेके चलना पड़ता है, कुरान वगैरह को, ऐसा ही है। जी बिल्कुल। बहुत अच्छी बात है। और ये रोज़ का एक पारा सुनाना, आधा पारा, एक पारा, जितना हो सके उतना सुनाना ज़रूरी होता है हाफिज के लिए, ऐसा जी ही। जी बिल्कुल हम्म। ऐसे ही। अच्छा, अब आप मुझे बताएं दानियाल कि सपोज़ करें कि आपके पास बिल्कुल फ्री टाइम है, इमेजिन करें आप बिल्कुल फारिग हैं, तो आपके जहन में सबसे पहले वो क्या चीज़ आएगी, हॉबी जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में, कि आपका दिल चाहेगा कि सबसे पहले मैं वो करूँ फारिग टाइम में। अब वो एक भी हो सकती है, वो 5 भी हो सकती हैं, वो 15-20 भी हो सकती हैं, वो ऑनलाइन भी हो सकती हैं, वो फिजिकल गेम्स भी हो सकती हैं, कुछ भी। हॉबी तो हॉबी है। तो वो आप मुझे अपने हॉबीज़ के बारे में बताएं। अभी तो मैं ये चाह रहा हूँ, कंप्यूटर कोर्स सीखने के बाद इंग्लिश कोर्स का इरादा है, इंग्लिश कोर्स सीखने के बाद कंप्यूटर कोर्स के अंदर और कुछ सीखना चाहता हूँ। अभी तो मैंने यहाँ पे बहुत कुछ सीख लिया है, अभी ऐसे से इंशाल्लाह और कुछ सीखेंगे। इंशाल्लाह, अच्छी, बहुत अच्छी बात है। और हॉबीज़ मतलब जैसे मेरी हॉबीज़ हैं क्रिकेट खेलना,
फुटबॉल खेलना, कभी स्नूकर खेल लूँगा, कभी टेबल टेनिस, कुछ ना कुछ ऐसे, नहीं तो दोस्तों के साथ चला जाऊँगा। तो वो उस तरीके से आपकी क्या हॉबीज़ हैं? मेरी हॉबीज भी मैच है। हम रोजाना रात को इंडोर है हमारे वहाँ पे, वो हम रोज बुक कराते हैं, एक दिन छोड़कर एक दिन वो मैच खेलते हैं 11 से 12 बजे अच्छा, क्रिकेट का मैच। जी क्रिकेट। अच्छा, आप बैट्समैन हैं या बॉलर हैं? बॉलर। बॉलर, फास्ट जी बॉलिंग। जी फास्ट बॉलर। अच्छा वाह, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब इस इंटरव्यू को थोड़ा-सा एंड की तरफ जाते हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपकी इंस्पिरेशन क्या है? इंस्पिरेशन मतलब जिसको देख के आपको दिल में जागता हो कि हाँ, मुझे इनके जैसा बनना है। वो कोई भी हो सकते हैं, कोई बाहर के शख्स हो सकता है, जैसे इलॉन मस्क वगैरह, आपके घर में कोई हो सकता है, जैसे आप चाहें। अभी तो इस बारे में कुछ सोचा नहीं है। कोई बात नहीं, खैर है, ठीक है। और आपका यहाँ पे रेहान स्कूल आने का मकसद क्या था और वो मकसद क्या आपका पूरा हो रहा है? हल्के-हल्के कुछ ना कुछ ये बताएँ। जी जी, मैं यहाँ पे रेहान स्कूल इसलिए आया था कि कंप्यूटर चलाना सीख जाऊँ, कंप्यूटर कोर्स सीख जाऊँ, कुछ बनाना सीख जाऊँ, पिक्चर विक्चर। वो मेरा मकसद पूरा हो रहा है। मैं यहाँ के बहुत कुछ सीख लिया, पिक्चर बनाना सीख ली, लैपटॉप चलाना आ गया। उससे पहले कभी इस्तेमाल नहीं किया, यहीं आगे किया। अच्छा, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। और आपका एक लॉन्ग टर्म गोल क्या होगा? जैसे काफ़ी लोगों का होता है बिज़नेस बनाना, काफ़ी लोगों का होता है स्टार्टअप बना के उसको बेचना, चैट जीपीटी से काम करवाना, बहुत बहुत सारे अलग-अलग किस्म के होते हैं। तो आपका क्या गोल है दिमाग में कि 5-10 साल में दानियाल को ये होना चाहिए, यहाँ पे पहुँचना होना चाहिए? मुझे ये है कि मैं इतना सीख जाऊँ कि बाहर के पोस्टर बनाना, किसी को कोई काम हो मुझसे करवा ले, एक हिसाब से बिजनेस भी हो जाए। हर चीज़ सीख जाऊँ कि ताकि लोगों के काम भी आ सके, अपना काम हो जाए। बिल्कुल, अपना काम खुद कर सकें और इंडिपेंडेंट हो, बहुत बहुत अच्छी सोच है। तो दानियाल, आखिरी मेरा जो आपसे सवाल होगा इस इंटरव्यू का वो ये होगा कि आपका उन पेरेंट्स के लिए क्या मैसेज होगा जो रेहान स्कूल आने का सोच रहे हैं लेकिन कंफर्म नहीं कर पा रहे कि उनको अपने बच्चों को रेहान स्कूल भेजना चाहिए या नहीं? आप उनके लिए एक मैसेज दे दें और फिर हम इस इंटरव्यू को एंड करते हैं। जी जी, मैं तो यही मैसेज देना चाहूँगा भाई, सबको आना चाहिए। मैं आके मुझे बहुत फ़ायदा हुआ, तो मैं बाकियों से भी यही मैसेज करूँगा उनके पेरेंट्स से कि वो भी अपने बच्चों को ज़रूर भेजें। यहाँ कुछ ना कुछ सीख कर ही जाएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे। ठीक है बिल्कुल सर। ऐसा ही है यहाँ पे। जी जी, बोले। ये बहुत कुछ सीख लिया, तो मैं यही बोलूँगा कि सबको आना चाहिए। जी जी, बिल्कुल। यहाँ पे जो सिखाते हैं वो सिर्फ स्किल सिखा के भेज नहीं देते, बल्कि यहाँ पे स्किल्स को इस्तेमाल करना और स्पेशली इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स को बेहतर करना, टेडेक्स टॉक्स के थ्रू, इंटरव्यूज़ के थ्रू, चैट जीपीटी टॉक्स के थ्रू। तो ये जो है एक स्किल बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल स्किल है, तो ज़रूर व ज़रूर यहाँ पे आना चाहिए। और अगर कन्फ्यूजन है तो यहाँ पे आके एक बार आकर विज़िट कर लें, और अगर फिर समझ आए तो फिर कर लें, ताकि दिल को तसल्ली और मुतमईन भी हो जाए। तो थैंक यू दानियाल, बहुत अच्छा इंटरव्यू आपने दिया, बहुत अच्छे जवाबात दिए। पहले इंटरव्यू के हिसाब से स्पेशली बहुत बहुत अच्छा इंटरव्यू था, आपके साथ रहा। थैंक यू वेरी मच। अगले इंटरव्यू अगर होगा तो इंशाल्लाह वापस मैं आपसे लूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू दानियाल। अल्लाह हाफ़िज़।